अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज और आज तारीख 19 जनवरी 2026 है। 3 अहम तरीन अपडेट्स है जिनसे मुतालिक हम बात करेंगे। सबसे पहले तो ये कि ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा के मुकदमे में आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिलने की वजह क्या है, अचानक से जज अफजल मजोका के गुस्से के बदले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ कैसे मिल गया और वकला ने अपनी कौन सी गलती तस्लीम कर ली, इससे मुतालिक हम बात करेंगे। सेकेंडली ये भी बात करेंगे कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बैठे चीफ जस्टिस जनाब याहिया खान को वो जो है वो अपनी हजीमत महसूस हुई जो वकला उनको महसूस करवा रहे हैं। आज उन्हें मालूम पड़ा कि इस्लामाबाद जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, अब उसको एक कचहरी से ज्यादा दर्जे पर ट्रीट किया नहीं जा रहा। और उन्होंने इस बात पर बरहमी का इजहार करने के लिए वकला की सबसे बड़ी नुमाइंदा जो बॉडी है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, उसके सदर को तलब करके क्या कहा, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। आखिर में हम ये बात करेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को लेकर के वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट को या वहाँ की जो पुलिस या सिक्योरिटी फोर्सेज है उनको कंट्रोल करने की कितनी कोशिश की जा रही है और सुहेल आफरीदी को तंग करने के लिए कितने प्लान्स बनाए गए हैं और उन प्लान्स पर अब तक हुआ क्या। आगाज करते हैं ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा के मुकदमे से। हुआ कुछ ये है कि आज जज अफजल मजोका की अदालत में जो है वो ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा का मुकदमा एक मरतबा फिर जेर समात आया। जब मुकदमा जेर समात आया तो पिछले 3 दिन से हो क्या रहा है, फ्राइडे को हमने इससे मुतालिक गुफ्तगू की थी। जुम्मे को इस मुकदमे में जज अफजल मजोका ने कहा कि जी आसमान से लाएं, जमीन से लाएं, समंदर से लाएं, आप जाकर अफगानिस्तान या भारत से लेकर आए, मुझे नहीं पता, ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा को मेरे सामने लाकर पेश किया जाए। वो वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी करते हुए समात को हर 15 मिनट बाद, हर 10 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, 2 घंटे बाद इस तरह से रख रहे थे। इसी दौरान उनके वारंट गिरफ्तारी जारी करना और उनकी जमानत मनसूखी का जो ऑर्डर था उसको ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा ने चैलेंज कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। साथ ही उन्होंने एक और दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कर रखी थी, जो ये मुकदमा जज अफजल मजोका की अदालत से ट्रांसफर करके जो है वो किसी और जज के सामने मुकर्रर करने की दरख्वास्त थी। इन दोनों दरख्वास्तों को इस्लामाबाद हाई कोर्ट दबाए बैठी थी, लेकिन अचानक आज दोनों दरख्वास्तें मुकर्रर भी हुई है, उन पर समात भी हुई है। जज अफजल मजोका ने किया ये कि जुम्मे को तो वो बहुत ज्यादा बरहम थे, वो पुलिस को आधा घंटा घंटा इस तरह का वक्त दे रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने हफ्ते की सुबह तक इस मुकदमे को मुलतवी किया और कहा कि ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा को गिरफ्तार करके लाएं। हफ्ते को भी वो गिरफ्तार नहीं हुए, रियासती आजाद पेश हुए। उन्होंने कहा कि जी आप इन दोनों की जमानत दे दें उनको, वो अदालत में पेश हो जाएंगे और उसके बाद वो कानून का सामना करेंगे। जज अफजल मजोका ने ये बात भी नहीं मानी और मुकदमा मुलतवी कर दिया पीर तक। आज जब दोबारा उनके सामने ये मुकदमा जेर समात आया, जबकि वो हफ्ते को ये कह चुके थे कि उनकी जमानत दोबारा देना मेरा इख्तियार नहीं है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट अब ये जमानत दे सकती है, मैं तो जमानत मनसूख कर चुका हूँ और उसके बाद जो नेक्स्ट एवेन्यू बनता है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनता है। वो दे दे तो मैं उनके ऑर्डर का पाबंद हूँ, वो ना दे तो मैं कुछ कर नहीं सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज अचानक से जो है वो मुकदमा मुकर्रर हुआ। जो ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा के जज को ट्रांसफर करने से मुतालिक दरख्वास्त थी वो जेर समात आई, साथ में उनकी जमानत की दरख्वास्त भी मुकर्रर हो गई। और उस जमानत की दरख्वास्त पर जो है वो समात करने के लिए जज साहब जो अभी तक ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा के केस में अवेलेबल है, उन जज साहब का नाम जस्टिस आजम खान है। अब वो जस्टिस आजम खान जो है वो पहले भी इस मुकदमे में ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा के मुकदमे में जज अफजल मजोका को ये ऑर्डर कर चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के कहने पर कि आप कानून के मुताबिक फैसला करें, और तब जाके जज अफजल मजोका ने ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा को जिरा करने की और अपना मुकदमा प्लीट करने की इजाजत दी। अब अगैन दोबारा से जज आजम खान की अदालत में ये मुकदमा आया कैसे? अचानक से दरख्वास्त मुकर्रर होती है। कामरान मुर्तजा जो कि सीनियर जो है वो वकील हैं, वैसे तो उनका ताल्लुक JUI से है, लेकिन कामरान मुर्तजा जो है वो वकला के एक नुमाइंदे के तौर पर कंसिडर होते हैं। वो वहाँ पर ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा की नुमाइंदगी कर रहे थे, साथ में ज़ैनब जंजुआ मौजूद थी। उन दोनों ने ये एतराफ़ किया कि हम मानते हैं कि ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा से भी गलती हुई है कि उन्हें पेश होना था, वो नहीं हुए और वो अभी तक छुपे हुए हैं और वो नहीं सामने आए हैं। लेकिन आप इस मुकदमे में ये देखिए कि ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा ने अपनी ज़मानतें जो है वो दायर की हुई हैं, वो उसके लिए मुख्तलिफ एवेन्यूज़ पर आ रहे हैं। लेकिन जो जज अफजल मजोका है वो 15-15 मिनट के वक्फों से इस समात को चला रहे हैं। वो दोनों जो है वो प्रोफेशनल लॉयर्स हैं, कानून का सामना करने वाले वकला हैं। उनको इतना कम वक्त देकर क्या साबित करना चाह रहे हैं? जैसे आपको कौन सा गुस्सा है
आप उनको जमानत दें ताकि वो अदालत के सामने सरेंडर करें, ताकि ये मुकदमा कानून के मुताबिक चल सके। अब हुआ ये है कि जज अफजल मजूका ने 2 बजे बुला रखा था ईमान मजारी और हादी अली चट्टा को। 2 बजे से पहले ही जस्टिस आजम खान ने ये अहकामात जारी किए हैं कि ईमान मजारी और हादी अली चट्टा को कल तक, यानी आज पीर है तो मंगल यानी 20 जनवरी तक हिफाजती जमानत दी जाती है। इस दौरान वो आकर के जज अफजल मजूका के सामने पेश होकर अपना मुकदमा प्लीड कर सकते हैं। उनका मुकदमा किस स्टेज पर है, वो अभी गवाहान की जिरा कर रहे थे। जो रियासत है उसकी जानिब से जो गवाह पेश किए जा रहे हैं एनसीसीआईए की जानिब से, उनमें गवाह है शिरोज नाम के, जिनकी जिरा ईमान खुद करना चाहती थी और ईमान की तबीयत नासाजी की वजह से जो है वो इल्तवा मांगा गया। जज साहब जज अफजल मजूका ने जो इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार है उसकी हड़ताल की वजह से, एक मरतबा एक वकील साहब के इंतकाल की वजह से, कत्ल की वजह से जो हड़ताल की, उस हड़ताल पर तो इल्तवा दे दिया, लेकिन बीमारी पर एक दिन से ज्यादा का इल्तवा नहीं दिया और सूरत हाल इस हद तक बिगड़ी कि आज उन्होंने ये भी कह दिया कि आप जाकर जज से सर्च वारंट लें, मजिस्ट्रेट से सर्च वारंट लें ईमान मजारी और हादी अली चट्टा की रिहाइशगाह का, और जाकर उनका घर सर्च करें। जबकि दूसरी जानिब शीरी मजारी ये कहती हैं कि उनके घर के बाहर ना सिर्फ पुलिस जो है वो घात लगाकर बैठी है, बल्कि उनके घर में आते जाते हर शख्स को रोककर हिरासा भी किया जा रहा है, उसकी चेकिंग भी की जा रही है, उनका सामान जो है वो टटोल टटोल के उसमें देखा जा रहा है कि कहीं ईमान मजारी और हादी अली चट्टा किसी ब्रीफकेस के अंदर तो घर से नहीं निकल गए हैं। तो पुलिस इस किस्म की हरकतें जो है वो फरमा रही है, लेकिन अभी तक वो उनको अरेस्ट नहीं कर पाई थी वारंट्स के बावजूद। और साथ में जो है वो अब आज जज अफजल मजूका नया रास्ता जो है वो दिखा रहे थे पुलिस को कि आप जाकर मजिस्ट्रेट से, उन्होंने हुक्म दिया कि आप वारंट लें, सर्च करें उनके घर की, उनको ढूंढें जगह जगह। और उसके बाद अब मामला यहाँ तक पहुंचा है कि अब मामला जो है वो यहाँ तक पहुंचा है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने हिफाजती जमानत दी है। जो मैं आपको शुरू में बता रही थी कि गलती क्या तस्लीम की, वकला ने गलती ये तस्लीम की कि बार के जो सदर है नईम गुज्जर, जब वो पेश हुए थे ईमान मजारी और हादी अली चट्टा के लिए जुमेरात को, पिछली जुमेरात को जब वो पेश हुए तो उस दिन उन्होंने पेश होकर यानी 15 दिसंबर को वहाँ पर प्रोसिक्यूटर से उनकी लड़ाई हो गई थी, हाथापाई हो गई थी। उस पर माजरत की और कहा कि हम इस पर माजरत चाहते हैं, लेकिन वकला अपने केस को खुद प्लीड करना चाहते हैं। ईमान मजारी और हादी अली चट्टा की शोहरत सबको मालूम है। तो अब अदालत ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस हद तक उनको रिलीफ दे दिया है कि जहां उनको सजा देने के दर पे हैं बहुत सारे हल्के, वहां पर उनको 24 घंटे का वक्त दिया गया है, उनको हिफाजती जमानत दी गई है, वो अदालत में पेश हो सकते हैं और फिर वो अदालत में पेश होकर के अपना मुकदमा जो है वो आगे प्लीड करेंगे। लेट्स सी। वैसे तो यूजुअली 24 आवर्स भी ज्यादा नहीं समझे जाते, लेकिन ईमान मजारी और हादी अली चट्टा को जिस किस्म के हल्कों से, और जैसे वो DGISPR उनके ट्वीट्स जो है वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर चलाते हैं, तो उसके बाद आप प्रेशर समझ सकते हैं उस मुकदमे के अंदर इतना रिलीफ मिलना भी बड़ा रिलीफ मिलना काउंट होता है। सेकेंडली, आज ही के दिन में हुआ क्या कि चीफ जस्टिस, मैं मुख्तसर बात करूंगी, मैं ज्यादा बात इस बारे में करना नहीं चाहती, आप खुद बेहतर पूरी सूरत हाल को समझते हैं। 26वीं 27वीं तरमीम के वक्त क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, हर चीज डॉक्यूमेंट है। इस मुल्क के शायद बच्चे बच्चे को पता है कि इस मुल्क की अदलिया का हाल क्या है, लेकिन चीफ जस्टिस जनाब याया खान को आज इतराक हुआ है कि वकला उनकी अदालत को अब सीरियसली नहीं लेते और उनकी अदालत में एक मुकदमे के अंदर 3 जो है वो जल्द समात की दरख्वास्तें डालने के बाद जो वकला हैं वो समात पर पेश नहीं हुए। उन्होंने बुला लिया बरहमी करते हुए सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है हारून रशीद साहब, उनको, और उनको बुलाकर कहा कि ये वकला को जो है वो बाकायदा बार के थ्रू कह दें कि आइंदा इल्तवा नहीं मिलेगा, जुर्माने आयद किए जाएंगे। और वकला जो है वो अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्तें डालकर यानी जल्द समात की दरख्वास्तें दायर करने के बावजूद भी पेश नहीं होते हैं। अब कहानी ये है कि जज साहब को जो बरहमी पेश हो रही है, पूरी जो जुडिशरी है ना, पहले ये होता था कि अगर सुप्रीम कोर्ट में किसी जज ने पेश होना होता था तो मातहत अदलिया के अंदर, अगर सुप्रीम कोर्ट में किसी वकील ने पेश होना होता था तो मातहत अदलिया के अंदर अगर उसी वकील का कोई मुकदमा होता था तो मातहत अदलिया ये कहकर रिलीफ देती थी कि भाई सुप्रीम कोर्ट आला फोरम है, सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट प्रायोरिटी है, वहां पर मुकदमात मुश्किल से मुकर्रर होते हैं, पहले वहां पेश हुआ जाए। अब thanks to Chief Justice Janabe Yahya Khan and a big thanks to this government and the establishment और Justice अमीनुद्दीन खान साहब, सुप्रीम कोर्ट बेवकत है। एक आप कह लें कि वो एपलेट फोरम के तौर पर भी इतनी खास नहीं रही है, कचहरी बन गई है, एक महकमा बन गया है चीफ जस्टिस जनाबे याह्या खान का। वहां पर कोई वकील इसलिए पेश नहीं होता कि उनको लगता है कि शायद वो किसी और अदालत में पेश होकर अपना केस प्लीड कर ले तो ज्यादा रिलीफ हासिल कर सकते हैं एज कम्पेयर टू देम। वकला यहाँ पेश नहीं होते, चीफ जस्टिस साहब को इदराक आज इस बात का हुआ है और उसके बाद उन्होंने जो है वो अब आज बुला करके बार के सदर को कहा है कि जी अब आप जुर्माने आयद करेंगे और आप वकला को समझा दें। आपको पता है बंदयाल साहब के दौर में और फिर काजी फैज ईसा के दौर में ये ट्रेंड सेट हो चुका था कि जो वकील पेश नहीं होता, खासतौर पर उमर अता बंदयाल के दौर में,
कि जो वकील पेश नहीं होता उस पर जुर्माना आयद किया जाता था। काजी फरीसा ने भी यही ट्रेंड रखा, उससे वकला नहीं जो है वो यहाँ पर पेश होने से कभी भागते थे, बल्कि अपने केस को फिक्स कराकर उसमें इल्तवा नहीं मांगते थे। अब वो इल्तवा मांगने का ट्रेंड दोबारा शुरू हो चुका है, और उसके अंदर शुरू होने की वजह भी यही होती है कि जी भाई, जब अदालती रिट है ही नहीं, अदालत की कोई रिट बरकरार नहीं है, तो किसे डर होगा? वकला क्यों डरेंगे वो अदालतों से? क्यों एक जो है वो डिसिप्लिन फॉलो होगा? तो पूरे का पूरा अदलिया का डिसिप्लिन बिगाड़ लेने के बाद आज बरहमी का इजहार कमरा अदालत नंबर 1 में किया गया। बहरहाल उसके अलावा तीसरी अपडेट जो है मैं उसकी तरफ जाऊंगी, इससे बारे में मैंने आपको बताया, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी, 2 मिनट भी ज्यादा थे। तीसरी अपडेट ये है कि सूबे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सुहेल आफरीदी को वजीर आला के तौर पर हल्कों ने, जो कि ताकतवर हल्के हैं, कबूल नहीं किया। अब उनके रास्ते में रोड़े इस तरह से अटकाए जा रहे हैं कि पहले खैबर पख्तूनख्वा पुलिस सुहेल आफरीदी, जो कि 9 मई को कहीं मौजूद ही नहीं थे, उनके फोरेंसिक्स के लिए पंजाब फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री, जिसकी सरबराही मरियम नवाज शरीफ साहिबा खुद करती हैं, उनके जो है वो रिकॉर्डिंग्स निकाल कर भेज देती है केपी पुलिस पंजाब फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री को, और वो कहती है कि जी बिल्कुल ये तो सुहेल आफरीदी हैं। अब उसमें तारीख क्या है, सुहेल आफरीदी कहाँ है कहाँ नहीं है, ये फैक्ट बिल्कुल नजर है, इसके हवाले से कोई किसी को इंटरेस्ट नहीं है। सेकेंडली, एक और कारनामा जो है वो केपी पुलिस ने क्या किया कि केपी पुलिस ने जो बुलेट प्रूफ गाड़ियां मोहसिन नकवी ने दी थी, और जिनके हवाले से सुहेल आफरीदी ने ये कहा था कि ये यूज्ड गाड़ियां हैं, केपी में बहुत हालात बुरे हैं, हम यूज्ड गाड़ियां क्यों देंगे अपने जो पुलिस वाले हैं उनको, जो इतने खतरे की सूरत हाल में काम कर रहे होते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम उनको नई गाड़ियां देंगे। गो के सुहेल आफरीदी ने नई गाड़ियां भी दी बुलेट प्रूफ, लेकिन अब खबर यह है कि आईजी केपी ने वो गाड़ियां वापस नहीं की थी फेडरल गवर्नमेंट को, जबकि सुहेल आफरीदी ने फेडरल गवर्नमेंट को वापस करने के अहकाम जारी कर दिए थे। तीसरी आम चीज ये हुई है कि केपी के वर्कर हैं खैबर पख्तूनख्वा में, उनके घर पर छापा मारा है केपी पुलिस की मुआवनत से, कि उनके घर पर छापा मारा गया, और उसके बाद अब ये सवाल उठने लगा है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इस्टेब्लिशमेंट किसी भी तरह से सुहेल आफरीदी को चलने नहीं दे रही है। मिसाल के तौर पर 3 दिन कबल, यानी 16 दिसंबर को, 16 जनवरी को जो है वो सुहेल आफरीदी गए वादी तीरा का दौरा करने, जहाँ से अब लोग नकल मकानी कर रहे हैं। वहाँ से जो विजुअल सामने आए, फिर वहाँ पर उनका जाना, जिस तरह से जो आईजी हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने उनके साथ जाने से पहले इनकार किया। फिर जब सुहेल आफरीदी ने कहा कि मेरी सिक्योरिटी आईजी के जो है वो जिम्मेदारी है, तो फिर आईजी को जाना पड़ा। उससे पहले आईजी केपी नहीं जाना चाह रहे थे, और वो फरमा रहे थे कि चूंकि वो विफाक के मातहत अफसर हैं, तो उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी करनी है मोहसिन नकवी की सरबराही में एक इजलास में। लेकिन फिर हुआ ये कि उनको जाना पड़ा सुहेल आफरीदी के साथ, जब सुहेल आफरीदी ने कहा कि मेरी जो सिक्योरिटी है वो आपके जिम्मे है। तो सिचुएशन ये है कि एस्टैब्लिशमेंट किसी भी तौर नहीं चाहती है सुहेल आफरीदी को चलने देना। गुज़िश्ता रात शेर अफजल मरवत ने ट्वीट की, उन्होंने कहा जी आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत उनके खिलाफ ये कर रही है, वो कर रही है, उनकी आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। जब जब अब कोई ऐसा बंदा जैसे सुहेल आफरीदी है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, या सियासत में कोई भी वो शख्स जो कि मातहत नहीं आ रहा है आपकी, और वो आपके ताबे नहीं हो रहा है, तो उसके खिलाफ कभी वैसल वाउडा लॉन्च किए जाते हैं, कभी जो है वो शेर अफजल मरवत को लाया जाता है, और फिर कहानियां सुनाई जाती है कि जी ये मेरे खिलाफ इस तरह से कर रहे हैं, ये कहानियां कर रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर विशाल यूसुफजई के जरिए ये कहा गया कि बुशरा बीबी जो है वो प्रो इस्टेब्लिशमेंट है, ये इमरान खान की पॉलिसी और है, लोग बुशरा बीबी के बारे में गलत बातें फैला रहे हैं। अगर कहीं पस मंजर में कोई बातचीत चलनी भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो है वो इमरान खान की, तो उसके लिए बुशरा बीबी के जरिए थ्रू जो है वो रास्ता इस्तेमाल हो सकता है। इस किस्म के रास्ते क्रिएट करने के लिए लोगों को ज़रूर निकाला जाता है। कहीं ना कहीं पीछे गुफ्तगू जो है वो चलती भी रहती है, ये नहीं है कि बिल्कुल खामोशी हो जाती है और कहीं कोई बातचीत नहीं होती है। बड़े एक इस मुल्क के सबसे ताकतवर वजीर जो है, वफाकी वजीर, वो मुलाकात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक ऑफिशियल से और गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं कि कोई हल निकले और बातचीत हो। तो इन सारी सिचुएशंस के दौरान अभी जो कुछ ये हो रहा है, इसके पस मंजर में बातचीत चलना, सुहेल आफरीदी के लिए रोड़े अटकाना, सियासी मंजरनामे में कुछ हलचल ज़रूर है। अब ये देखना है कि उस हलचल का हल क्या होगा। हमने गुज़िश्ता रोज़ देखा कि वो मुनीब फारूक जो है वो बैठकर बता रहे थे कि वोटर की उम्र जो है वो 25 साल तक बढ़ा दी जाएगी। तो उसके बाद सोशल मीडिया पर उस पर बहुत सारी बहस हुई है, लेकिन हम उसको मुख्तलिफ पहलुओं से ज़रूर देखेंगे। उसका कानूनी पहलू क्या है, वोटर की उम्र का तयन कहाँ होता है, उसके पीछे साइंस क्या है, दुनिया इसके बारे में क्या कहती है, कानून क्या कहता है, पाकिस्तान के कवानीन कैसे राइज है, और वोटर से ख़तरा क्या महसूस हुआ। इससे मुतालिक हम अगली वीडियो में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल गुफ्तगू का मौजू ये था कि सुहेल आफरीदी के रास्ते में जितने भी रोड़े अटकाने की कोशिश की जा रही है, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का फैसला
ये है कि उनको अपना वज़ीर आला पसंद है, और जब वज़ीर आला मुंतखब होकर आता है और वो आसिमा शराज़ी साहिबा के अल्फाज में मुंतखब होकर नहीं आता, तो फिर उसको खतरे होते नहीं है, चाहे पूरे सूबे की इस्टेब्लिशमेंट इंक्लूडिंग हिज ओन आईजी या चीफ सेक्रेटरी भी उसके खिलाफ क्यों ना हो। तो बहरहाल ये सियासी मंजरनामे पे जो है वो सिचुएशन है। पीटीआई के साथ बैकडोर राब्ते ज़रूर चल रहे हैं, और उन राब्तों के पीछे मैंने आपको बताया कि वफाकी हुकूमत में सबसे ताकतवर वज़ीर, जिससे शायद वफाकी हुकूमत में वज़ीर आज़म और सदर के इख्तियारात भी जो है वो उनके सामने कम हैं, उन वज़ीर की मुलाकातें ज़रूर हो रही हैं कुछ के पीटीआई के ऑफिशियल से, और उनमें क्या डिस्कशन हो रही है, क्या बातचीत हो रही है, कुछ दिनों में स्टोरीज डेवलप हो जाएंगी। फिलवक्त कहानी ये है कि सुहेल आफरीदी को काम करने नहीं देना चाहती इस्टेब्लिशमेंट, लेकिन अवामी प्रेशर के सामने और फिर उनकी अपनी जो है वो जो पॉलिसीज़ हैं, सुहेल आफरीदी को मिसाल के तौर पर तीरथ जाने से रोका गया। सुहेल आफरीदी ने आईजी को कहा कि जी मेरी जिम्मेदारी सिक्योरिटी की आपकी है, तो फिर आईजी साहब को जाना पड़ा उनके साथ। तो वो खुद भी इस तरीके से चीज़ों को लेकर चल रहे हैं कि चाहकर भी रिस्क नहीं लिया जा सकता सीएम केपी के ऊपर। तो अब देखना है कि ऊँट किस करवट बैठेगा, पॉलिसी किस तरह से चेंज होंगी, क्या यही चलती रहेंगी या नहीं? क्योंकि कुछ शराइत जो है वो ज़रूर रखी गई थी मौजूदा हुकूमत के सामने अपने अखराजात की कमी के हवाले से, लेकिन वो सब कुछ हो नहीं सका। अब उसके लिए कोई टाइमलाइन है, नहीं है, किसी और वंडर बॉय की तलाश है या नहीं है, ये सब कुछ हमने देखना है। लेकिन अगली वीडियो की सूरत में हम जो है वो गुफ्तगू ज़रूर अपनी जारी रखेंगे। फिलवक्त मुझे इजाज़त दीजिए, अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।